जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रो क्रेडिट में कम आय वाले परिवार को सूक्ष्म लोन दिया जाता है। ये लोन मुख्य रूप से व्यवसाय की वृद्धि के लिए दिया जाता है ताकि परिवार की आमदनी और बढ़े। हम सब आम लोगों को कई दफा लोन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि घर बनाने के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए या कुछ बड़ा सामान खरीदने के लिए, जैसे टीवी, बाइक आदि। पर कई बार कई कारणों से बैंक से लोन मिलने में परेशानी आती है, जैसे कि आय का प्रमाण ना होना, अनियमित आय होना, गिरवी रखने के लिए संपत्ति ना होना, बैंक प्रक्रिया के बारे में भय व जानकारी ना होना, कम लोन की आवश्यकता होना जो बैंक से मिलने में मुश्किल होती है। इन सब कारणों से बैंक द्वारा लोन मिलना मुश्किल होता है और बहुत बार लोगों को साहूकारों से भारी ब्याज पर लोन लेना पड़ जाता है। लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए माइक्रो क्रेडिट शुरू किया गया है। आज माइक्रो क्रेडिट देश के करीब 600 से ज्यादा जिलों में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को लोन प्रदान कर रहा है, जिसमें से अधिकांश महिलाएं हैं। माइक्रो क्रेडिट मुख्य रूप से महिलाओं का समूह बना के उनको दिया जाता है। समूह एक दूसरे के लोन की जिम्मेदारी भी लेता है। लोन लेने के लिए महिलाओं को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। उनके सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लोन की प्रक्रिया उनके घर के पास किसी निर्धारित जगह पर किया जाता है। माइक्रो क्रेडिट के कुछ नियम। माइक्रो क्रेडिट सिर्फ आरबीआई नियमित कंपनियां जैसे एनबीएफसी, एमएफआई, एनबीएफसी, एसएफबी बैंक एटसेट्रा द्वारा दिया जाता है। माइक्रो क्रेडिट आप किसी को भी नहीं दे सकते। ये लोन देने के लिए आरबीआई ने कुछ नियम बना रखे हैं। आरबीआई द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी, एमएफआई कंपनीज के लिए आरबीआई के ये मुख्य नियम हैं। ये लोन सिर्फ उनको दिया जाता है जिनके परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख और गैर ग्रामीण क्षेत्रों में 1,60,000 से कम हो। किसी भी कस्टमर के पास सारे माइक्रो फाइनेंस लोन कुल मिला के किसी भी समय 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। 30,000 से ज्यादा लोन 2 साल की अवधि का होना जरूरी है। ये लोन बिना कुछ भी गिरवी रखे दिया जाता है। ये लोन मुख्य रूप से परिवार की आय वृद्धि के लिए होता है। 2 कंपनियों से लोन लिए हुए कस्टमर को तीसरी कंपनी लोन नहीं दे सकती। लोन देते समय कस्टमर से केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि कंपनी के पॉलिसी अनुसार जरूर लें। ध्यान दें कि लोन एप्लीकेशन पर केवाईसी अनुसार कस्टमर की सारी जानकारी जरूर लिखें। केवाईसी डॉक्यूमेंट जब तक आपके पास है, उनकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। कंपनी के पॉलिसी के अनुसार क्रेडिट ब्यूरो से क्लाइंट की रिपोर्ट निकाल के जांच होनी चाहिए कि किसी भी कस्टमर का कितना लोन कितनी कंपनियों से चल रहा है। कस्टमर को बताएं कि प्रिंसिपल मूल राशि के अलावा लोन के सिर्फ 3 भाग होते हैं। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर, प्रोसेसिंग फी यानी कि प्रक्रिया शुल्क, इंश्योरेंस फी यानी कि बीमा राशि। कस्टमर को कंपनी के शिकायत निवारण ढांचे के बारे में बताइए। ध्यान रहे कि एमएफआईएन व आरबीआई के नंबर बताना जरूरी है। क्लाइंट हितों के बारे में हम क्यों सोचें? क्योंकि माइक्रो क्रेडिट के कस्टमर ज्यादातर एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होते हैं। हमें उनके हितों का खास ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये लोन मुख्य रूप से व्यवसाय की वृद्धि के लिए दिया जाता है ताकि परिवार की आमदनी और बढ़े। इसलिए हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि लोन की वजह से आर्थिक तनाव ना आए। अगर कस्टमर हित को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारे व्यवसाय में भी वृद्धि होगी और इसी से तो हमारी नौकरी चलेगी। कस्टमर इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन का मतलब है कि लोन देते वक्त ध्यान रहे ये लोन 6 प्रमाणों पर खरा उतरे।
ध्यान रखा जाए कि ये लोन इस कस्टमर के लिए उचित है। लोन कस्टमर की ज़रूरत के अनुकूल होना चाहिए व ऐसा होना चाहिए कि उसकी किश्त देने में कस्टमर को मुश्किल ना हो। लोन की किश्त इस तरह से बांटी जाए कि उनको देने में कस्टमर के घर व बिजनेस पर असर ना पड़े। लोन की सारी शर्तें कस्टमर को बताई गई हों। लोन अफसर कस्टमर से हमेशा इज्जत से बात करें और ध्यान रखें कि लोन देते वक्त किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव ना किया गया हो। कस्टमर द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट व जानकारी को पूरी गोपनीयता के साथ रखा जाए व ध्यान रखा जाए कि इनका इस्तेमाल लोन के संदर्भ में ही हो। कंपनी द्वारा कस्टमर की दुविधा व शिकायतों को सुलझाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र हो, जिसकी जानकारी उन्हें विस्तार में दिया जाए। इन कुछ चीजों से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कस्टमर पर कोई जोर दबाव ना पड़े और ये लोन उनके लिए और संपन्न बनाने का एक जरिया बने।